10 बच्चे तुम्हारे, 2 बच्चे हमारे, टैक्स हम देंगे, खाओगे तुम। एक बात बताइए, जब सिलेंडर 450 का था तब कैसे आता था? वो भी 10 दिन बाद आएगा। नहीं आया तो सोनू के पापा सिलेंडर खत्म हो गया, कंधे पे लाद के चल दी। 140 करोड़ जनता जाग चुका है, समझाने का टाइम आ चुका है। अरे जो मुसलमान बसे उनको भगाना थोड़ी है, उनको भी तो यहीं मुसलमान भाइयों को थोड़ी बोला है। रोहिंग्या जो तार के नीचे से आए हैं, होमलेस वोटर। टैक्स कितना देते हो? वही टैक्स कितना देते हो? टैक्स देते नहीं है, टका भी, और सुविधा सब चाहिए इनको। एक बात बताइए, अगर हिंदुस्तान में हिंदू नहीं आएगा तो कौन आएगा? कांग्रेस की सरकार आना चाहिए। जो देखो ये सन 2014 से इतना है, जनता कितनी परेशान हो गई, उसका कारोबार भी चौपट हो गया, कारोबार भी कुछ नहीं, कारोबार चलता तो देखो बेटियों के सब जो बनाया था ये सब पूरा नहीं होया था। जब कारोबार इंसान का चलता है जब ही तो बेटी की रक्षा करो, ये सब करो, सब पूरा होता है। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार करेंगे हम। अरे इस टाइम कांग्रेस की सीट आगे चल रही है। हाँ हाँ, कांग्रेस की आगे चल रही है इस टाइम सीट। तो क्या लग रहा है, नहीं बनेंगे मोदी जी? मोदी जी है ना, अब बस यही बस तय हो जाए सुप्रीम कोर्ट में कि बुलेट पेपर से होना है या इवन मशीन से। बुलेट पेपर से होगा तो सब सही है। बैलेट पेपर से तो होना नहीं है, ईवीएम पे हो रहा है। ईवीएम पे हो रहा है तो फिर अब देखो आगे हमने कौन, कांग्रेस ही वैसे आएगी। कह रहे ईवीएम से जब कांग्रेस जीतती है या दूसरी पार्टी जीतती है तो ईवीएम ठीक है, अदरवाइज खराब हो जाता है। ईवीएम है ना, फिर भी हाँ तो ठीक, कांग्रेस पार्टी जीतती है तो सब सही ही रहेगा। फिर ईवीएम फिर तो समझो सही लगाएंगे ईवीएम। फिर बाद में पता नहीं चल गया था जब 16 में कि है ना उसके ईवीएम में खराबी चल रही थी, हैंग कर रहा था, हैंग कर दिया था ईवीएम को, पता नहीं चल गया था जब ये 19 में इलेक्शन हुए थे। जीतती है कांग्रेस, वहाँ हैंग नहीं होती है। इनसे हम पूछना चाहते हैं, अभी जीती है इन्होंने, कर्नाटक जीती है ना, हिमाचल जीती है ना, तमिलनाडु क्या बोलता है उधर, तेलंगाना, वहाँ जीती है तो वहाँ हैंग नहीं हुआ। वहाँ अपने सिक्योरिटी उसने लगा रखा था कि ना सिक्योरिटी लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी के पास में तीन मुद्दा है और उसके अलावा उसके पास में कुछ नहीं है। 3 मुद्दा क्या है? एक तो पहला है मुद्दा जो रोजगारी नहीं है। दूसरा मुद्दा है ईवीएम खराब हो गया। तीसरा मुद्दा है वोट घोटाला हो गया। ममता दीदी जीत गया तो ईवीएम सही था, केजरीवाल साहब जीत गया तो ईवीएम सही था, 5-6 राज्य में आया तो ईवीएम सही था, और हार गया तो ईवीएम हैंग हो गया। ये खेल वेल सब खत्म हो चुका है। 2 महीने के बाद सब जमानत पे चल रहे हैं, सबका खेल खत्म है। कह रहे भाजपा राम राम करके चुनाव जीत रही है। राम राम तो कहना तो हिंदू सनातन में वो सही है राम राम, मगर राम के मुद्दा पर नहीं ले रहा है वोट, वो काम पे ले रहा है। 140 करोड़ जनता जाग चुका है, समझाने का टाइम आ चुका है, ठीक है। अब मोदी के टक्कर में कोई है भी नहीं। बहुत टक्कर देखा 2014 में, वही टक्कर देखा 2019 में, वही टक्कर देखा 2024 में, उसको टक्कर देने वाला कोई नहीं है। और 2050 तक मोदी को हिलाने वाला कोई नहीं रहेगा। 2050 बोल रहे हैं। 2050 अब देखो 24 में है ना, राहुल गांधी आ सकती है तो आ जाएगी वैसे। नहीं तो वैसे बीजेपी आएगी वैसे। इसका मतलब आपको सुविधा मिलती है केंद्र सरकार की? सुविधा है ना, अभी कहाँ मिलती है, इस टाइम बहुत परेशान चलते हैं। अनाज मिला आपको? है अनाज क्या? अनाज मिला आपको? अनाज हमारे राशन कार्ड ही नहीं है। अच्छा, राशन टैक्स कितना देते हो? वही टैक्स कितना देते हो? टैक्स के छोड़िए, आपने वैक्सीन तो फ्री लगवाई होंगे। टैक्स देते नहीं है, टका भी, और सुविधा सब चाहिए इनको। टैक्स नहीं देते तो कह रहे सुविधा नहीं मिलेगी। जब कारोबार नहीं है तो टैक्स कहाँ से दे? ये भी तो है, कारोबार रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। ये आपके पास है ना, ये जो वैक्सीन दिया था, ये शैम्पू हाँ हाँ, तो ये हमारे पास नहीं है। आप वैक्सीन नहीं लगाए थे? इसका मतलब आपने लगाया नहीं। वैक्सीन नहीं लगवाया? वैक्सीन तो लगवाया मगर ये मिला नहीं था। ये ममता दीदी का गांव का है, इसको ये पता नहीं है ये क्या। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति 3 सुइया लिया, ये मिला, तब वो मेट्रो में कहीं गया, कहीं घुमा फिरा। ये नहीं था तो मेट्रो वाला घुसने नहीं देता था। अभी भाई साहब का ना राशन कार्ड है, ना पहचान पत्र है, ना आधार कार्ड है, ना आवासीय है, ना कुछ है। आधार कार्ड नहीं? आप आधार कार्ड तो है। आधार कार्ड से अगर एक आधार कार्ड हो तो पूरे खानदान के ले आओ। पैन कार्ड लो, पहचान पत्र लो, राशन कार्ड लो, आवासीय लो, जनावर, हर चीज बना लो अगर आधार कार्ड है तुम्हारे पास तो। ये कह रहा राशन नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड हो तो राशन नहीं मिलेगा। 80 करोड़ जनता राशन खा के कह रहा मैं राशन नहीं खा रहा हूँ। जैसे देख रहे हैं इस टाइम राशन कार्ड इसलिए नहीं है कि हमारे अब्बा के नाम राशन कार्ड है। अब्बा का नाम राशन कार्ड है ना, तो वो लेते होंगे। वो लेते हैं। तो
सरकार तो दे रही है ना। हाँ तो दे तो रही है। गैस सिलेंडर मिल रहे हैं आपको? गैस सिलेंडर तो मिल रही है। अच्छा। रोजगार पे क्या कह रहे हो? रोजगार पे काम ही कहाँ चल रहा है इस टाइम। काम नहीं है। क्या काम करते हो आप? यही सिलाई का। सिलाई का। हाँ सिलाई का काम नहीं है? काम ही चल ही नहीं रहा इस टाइम। तो कैसे होगा? कैसे हो गया ये हमारा सन 2019 के बाद हो गया था ये काम। हम मोदी कह रहे हैं कि 2024 नहीं, मैं 49-50 की तैयारी कर रहा हूँ, 2050 की तैयारी कर रहा हूँ। 2050 तक अब देखो अपने कब तक रहती है अब ये देखना। हाँ अब देख लो कब तक रहती है मोदी सरकार। अब कह रहे 50 तक रहूँगा मैं। अब देख लो 24 के निकलने के बाद अब देख लो कि रहती है ये सरकार या नहीं। अब बस देख लेना आप लोग। भाई साहब इधर आ तो जाओ, अरे आ जाओ, पेट में दर्द हो जाएगा। कह रहे रोजगार ही नहीं है। टेलरिंग का काम करते हैं, मैं किसी के काम को दोष नहीं ठहराऊंगा। एक बात बताओ, जब आपको शर्ट बनाने की जरूरत होगी तभी बनवाओगे ना, मुझे पैंट की जरूरत होगी तभी बनवाऊंगा ना। तो उसमें मोदी जी कह रहे हैं कि मत बनवाओ। मैं तो जॉब करता हूँ खैर, ठीक है ना। तो आपको रोजगार कैसे मिल गया? मेरे को कैसे मिल गया? रोजगार तो है ही नहीं देश में। कौन कह रहा है? विपक्ष कह रही है। विपक्ष का खुद का रोजगार छीना हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी को पीएम की सीट चाहिए, क्योंकि उसके बाद पेंशन बनेगी, है ना। वो बनने नहीं है, पेंशन मिलेगी नहीं, रोजगार कहाँ से होगा? कह रहे सिलेंडर 1200 का हो गया। एक बात बताइए, जब सिलेंडर 450 का था तब कैसे आता था? 2 महीने में एक बार। 21 दिन में बुक करोगे तो वो भी 10 दिन बाद आएगा। नहीं आया तो सोनू के पापा सिलेंडर खत्म हो गया, कंधे पे लाद के चल दिए। सुबह से शाम तक दिहाड़ी गई, पता लगा सिलेंडर नहीं है, फिर कल जाएंगे, 2 दिहाड़ी गई। पेट्रोल 100 सिलेंडर कितने का हो गया? वो सिलेंडर कितने का हो गया? अगर 450 के हिसाब से 1350 का हो गया। वो इनको नहीं दिख रहा। कह रहे पेट्रोल 105 रुपये। पेट्रोल से हम गाड़ियाँ कितनी थी, आज गाड़ियाँ कितनी है? उस टाइम पॉपुलेशन क्या थी, आज क्या पॉपुलेशन है? बताइए। घर के अंदर 4 गाड़ियाँ, 4 बंदे, 4 गाड़ियाँ, चारों अलग अलग लेके जा रहे हैं और जाना एक ही जगह है। उसमें मोदी जी की कमी है? अबे 4 बंदे कैसे आएगी 400 पार? काम पे आएगी। कह रहे 400 तो लड़ ही नहीं रहे देश में, तो 400 आएगी कहाँ से? कौन नहीं लड़ रहा 400? बीजेपी अकेले 400 नहीं लड़ रही। बीजेपी ने बोला 370 हमारी, बाकी अलायंस। शायद आपने ये भी सुना हो, है ना। तेजस्वी बोल रहे कि बिहार में यूपी वाला नहीं चलेगा, यहाँ साफ हो जाएगी बीजेपी। बिहार में यूपी वाला कौन है? बिहार में यूपी वाला कौन? कह रहे यूपी में जैसे 80 सीटें लाने की दावा कर रहे हैं, बिहार में बिल्कुल 0 आएगी उनको। जैसे लालू प्रसाद हो गए। वो अपना भविष्य याद कर रहे हैं। कह रहे सीए एक धर्म के खिलाफ लाया गया। एक बात बताइए, अगर हिंदुस्तान में हिंदू नहीं आएगा तो कौन आएगा? वहाँ से किसको ला रहे हैं? तो कह रहे जो मुसलमान बसे उनको भगाना थोड़ी है, उनको भी तो यहीं रहे। मुसलमान भाइयों को थोड़ी बोला है। रोहिंग्या जो तार के नीचे से आए हैं, होमलेस वोटर, है ना, ये वो भागेंगे। 1.5 करोड़ आएगा तो 5 करोड़ जाएगा, 3.5 करोड़ फिर खाली होगा हिंदुस्तान। अब बताइए। ऐसे आएगी बीजेपी? हाँ जी। एक बात बताइए, हिंदुस्तान हिंदुओं की कितनी कंट्री है? 1। और मुस्लिम कंट्री कितनी है? 52 या 53। अरे तुम्हारे 52 कंट्री है, वहां पे जाओ ना। ये तुम्हारे लिए भारत ही बचा लूटने को, मतलब कमाने के लिए आए हो यहाँ पे, देने के लिए नहीं आए। 10 बच्चे तुम्हारे, 2 बच्चे हमारे, टैक्स हम देंगे, खाओगे तुम? बोलिए। आप बताइए। क्या राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि 200 सीट भी भाजपा को आने वाली नहीं है, बस लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने शायद अपनी कैलकुलेशन बता दी और उन्होंने 200 भी बता दी। एक्चुअली 40-50 बोलनी चाहिए थी उनको, भाजपा की नहीं आएंगी उनके हिसाब से। और जो उनका हाल होने वाला वो उन्होंने उल्टा कर दिया उसको। हाँ, तो कांग्रेस को 200 भी सीट नहीं आनी। 150, 150, 250, 250 तो नहीं यार, 150, 150। 150